एसआईपी में काफ़ी बड़ा अमाउंट का एसआईपी करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ अगर आप 5000 का भी एसआईपी करेंगे डिसिप्लिन के साथ तो आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो 5000 का है और आपके पोर्टफोलियो में 18% का रिटर्न अगर आपको आता है तो आफ्टर 20 ईयर्स वो अराउंड 96 लाख हो जाते हैं। और अगर आप 30 ईयर्स के लिए 18% का रिटर्न अगर आपके पोर्टफोलियो में आता है तो आपको 5.2 करोड़ रुपीज़ बन जाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज के वीडियो में हम जानेंगे परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी सारे बिगनर इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फंड हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के जिसमें हम इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे, हमें अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा मिल जाए। इस वीडियो में हम 3 डाइवर्सिफाइड एसबीआई ग्रुप के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। इन फंड के बेसिक डिटेल्स जानेंगे, इन फंड्स के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं 20 इयर्स 30 इयर्स तो कितना रिटर्न देने का पोटेंशियल इन फंड्स में है। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हमने ओनली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट किए, हमने कोई भी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड नहीं सिलेक्ट किया। फ्रेंड्स एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी सबसे बड़ा इंडिया के एएमसी। एसबीआई एएमसी लगभग 10 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करती है। इंडियन इन्वेस्टर्स को अगर सबसे ज्यादा फेथ किसी एएमसी पे है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट्स रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो फंड है वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप ग्रुप का फंड है फ्रेंड्स। तो ये इंडिया के टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। लार्ज एंड मिड कैप ग्रुप के जो भी फंड्स होते हैं उनको 35% लार्ज कैप स्टॉक्स और 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रहता है। अपने एसेट का 70% लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना रहता है। तो ये लार्ज एंड मिड कैप ग्रुप की फंड है फ्रेंड्स। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 27,382 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% का और इस फंड का एग्जिट लोड है 0.1% का। अगर आप 30 डेज के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 0.1% का एग्जिट लोड लगेगा। काफी कम एग्जिट लोड है फ्रेंड्स। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 3.74 का है और इस फंड का बीटा 0.83 का है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर सौरभ पंत। ये फंड टोटल 85 कंपनीज में इन्वेस्टेड है फ्रेंड्स। इसके टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक में इस फंड का सबसे बड़ा 6.05% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.18% का इन्वेस्टमेंट है। आईसीआईसीआई बैंक में 3.28% का इन्वेस्टमेंट और एसबीआई में 2.93% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी एमसी में 2.87% का इन्वेस्टमेंट है। जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 57% का। 3 ईयर में इस फंड ने 22.1% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 5 ईयर में इस फंड ने 25.1% का रिटर्न निकाल दिया। ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई है इस फंड ने 18.6% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है एनुअलाइज्ड। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात की जाए फ्रेंड्स तो फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपने कॉम्पिटिटर्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से कम है। फंड मैनेजर इसमें फ्रीक्वेंटली फंड सेल एंड बाय नहीं करते हैं। तो जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट करती है जिसका मतलब हुआ कि जो करेंटली अभी अंडर वैल्यूड है, किसी कारण से उन कंपनीज में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण उन कंपनी का अभी वैल्यूएशन लो है लेकिन आने वाले दिन में इन कंपनीज में हाई ग्रोथ आने के चांसेस हैं। तो ये फंड ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो करेंटली अभी थोड़े अंडर वैल्यूड हैं। फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 37,846 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। काफ़ी लो एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स। इस फंड में एग्जिट लोड 1% का फंड हाउस चार्ज करते हैं अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं।
फंड का अल्फ़ा 11.66 का है, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है फ्रेंड्स, और फंड का बीटा 0.79 का है। फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर दिनेश बालचंद्रन। ये फंड टोटल 103 कंपनीज में इन्वेस्टेड है फ्रेंड्स। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है 5.44% का। गेल इंडिया में इस फंड का 2.62% का इन्वेस्टमेंट है। निफ्टी बैंक में 2.45% का इन्वेस्टमेंट है, और SBI में इस फंड का 2.36% का इन्वेस्टमेंट है, और वर्लपूल इंडिया में 2.29% का इस फंड का इन्वेस्टमेंट। रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का रिटर्न 1 ईयर का है 47.9% का, 3 ईयर का 30.4% का है, वहीं 5 ईयर में इस फंड ने 33.7% का रिटर्न बना के दिया है, और ओवरऑल इस फंड ने 18.5% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिल रही हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है SBI स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्मॉल कैप फंड है। ये 251 से लेके 500 रैंक तक की कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करती है। इस फंड का AUM है 32,761 CR का, और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है फ्रेंड्स, और इस फंड में आप SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट क्लोज है फ्रेंड्स, फंड हाउस ने इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट क्लोज कर रखा है। इस फंड का अल्फ़ा 5.97 का है फ्रेंड्स, और फंड का बीटा 0.63 का है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर R श्रीनिवासन। ये फंड टोटल 55 कंपनीज में इन्वेस्टेड है फ्रेंड्स, और इस फंड के टॉप इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में 3.82% का इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में इस फंड का 3.77% का इन्वेस्टमेंट है। ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.68% का इन्वेस्टमेंट है। GET&D 3.39% का इन्वेस्टमेंट है, और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में 3.36% का इन्वेस्टमेंट। और जहां तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 38.7% का है, 3 ईयर का रिटर्न 25.4% का है, और 5 ईयर में फंड ने 31.7% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल इस फंड ने 26.9% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, इस फंड का रिटर्न अदर स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन इस फंड ने कंसिस्टेंटली ही बढ़िया परफॉर्म किया है, और ओवरऑल इस फंड का रिटर्न अगर आप देखिए तो मोर देन 25% का रिटर्न इस फंड ने निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आपको जब फंड में इन्वेस्ट करना है तो 1 और 2 ईयर्स का रिटर्न देख के नहीं करना चाहिए, आपको ओवरऑल रिटर्न 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न देखना चाहिए फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म में 1 ईयर और 2 ईयर का परफॉर्मेंस मायने नहीं रखता है फ्रेंड्स। आपको जब भी देखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न फंड में देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अभी हमने ये 3 फंड डिस्कस किए, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, मैंने इन तीनों फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इन फंड्स में एक छोटा सा पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं, 4 से 5 हज़ार का अगर आप इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो मिनिमम जो इंटरेस्ट इस फंड का आप देख रहे हैं, मिनिमम 18% का इंटरेस्ट, 18.5% का इंटरेस्ट इस फंड ने दिया है। तो हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आप 5000 का एक पोर्टफोलियो बना के इन फंड्स में आप 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 18% का रिटर्न मिलता है, तो अगर आप 20 ईयर 5000 का मंथली SIP करते हैं तो आपके टोटल इन्वेस्ट होते हैं 12 लाख रुपीज़, और आफ्टर 20 ईयर्स आपको वो लगभग 96 लाख हो जा रहे हैं। आप 5000 का मंथली SIP 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं तो इन फंड्स में आपको मिनिमम, ये हम मिनिमम लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे फंड का रिटर्न इससे ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम अगर 18% का भी रिटर्न हमें मिलता है तो फंड हमें ये 96 लाख आफ्टर 20 ईयर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को फ्रेंड्स 30 ईयर के लिए कंटिन्यू करते हैं, अगर आप 30 ईयर्स 5000 का मंथली SIP करते जाते हैं, मार्केट को ये नहीं देखते हैं मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो आपके टोटल 18 लाख इन्वेस्ट हो जाते हैं, और वो पैसे आपके 5 करोड़ 20 लाख हो जाते हैं फ्रेंड्स। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा आपको डिफरेंस आ जा रहा है 20 ईयर्स और 30 ईयर्स में। 30 ईयर्स में आपके पैसे 20 ईयर्स में जो 96 लाख हो रहे थे, 30 ईयर्स में 5.2 करोड़ हो जा रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। जब आपके पैसे बड़े हो जाएंगे
तब उसमें और ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल ये बताया है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 5000 का है और आपके पोर्टफोलियो में 18% का रिटर्न अगर आपको आता है तो आफ्टर 20 ईयर्स वो अराउंड 96 लाख हो जाते हैं। और अगर आप 30 ईयर्स के लिए 18% का रिटर्न अगर आपके पोर्टफोलियो में आता है तो आपको 5.2 करोड़ रुपीस बन जाते हैं आफ्टर 30 ईयर्स। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा कॉर्पस है। फ्रेंड्स, अगर आप 5000 का भी मंथली SIP करते हैं और उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट, काफ़ी बड़ा कॉर्पस आप बना सकते हैं। SIP में काफ़ी बड़ा अमाउंट का SIP करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ अगर आप 5000 का भी SIP करेंगे डिसिप्लिन के साथ तो आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी अर्निंग कुछ कम भी है, आप महीने में 15,000 20,000 ही अगर आपकी अर्निंग है तो 1000 या 5000 का एक पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें 2-3 म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर लें और उसमें कंटिन्यूसली 30 ईयर्स तक आप कंटिन्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करते रहते हैं तो आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक्स पे चाहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूँगा आपको आने वाले वीडियोस उन्हीं टॉपिक को कवर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।